दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी ने जो गलती कर दी, क्या इस गलती का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा? और क्या रमेश बिदूड़ी जो गलती कर गए हैं, क्या इस गलती से अब बीजेपी के लिए दिल्ली में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी? और आखिरकार कौन है दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी मारलेना, जिनके लिए रमेश बिदूड़ी ने विवादित बयान दिया है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं, जी हां, कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी की। रमेश बिदूड़ी, जिन्होंने दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी मारलेना को लेकर विवादित बयान दिया है। जी हां, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आतिशी मारलेना को लेकर जो बयान रमेश बिदूड़ी ने दिया है, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। रमेश बिदूड़ी ने कहा कि सत्ता के लिए अपने बाप को बदल दिया, पहले मारलेना थी, अब सिंह हो गई हैं। और इतनी बड़ी बात रमेश बिदूड़ी ने कही है, वो भी तब जब हाल ही में उन्होंने ये कहा था कि कालकाजी के आसपास की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। रमेश बिदूड़ी एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कि दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी मारलेना के खिलाफ बयान देने वाले जो रमेश बिदूड़ी हैं, किस तरीके से जो बयान उन्होंने दिया और कौन है दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी मारलेना, जिनको लेकर इस तरीके की सोच रखते हैं रमेश बिदूड़ी। रिपोर्ट देखिए। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को हुआ। उनके माता पिता दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। पिता का नाम विजय सिंह और मां का नाम तृप्ता सिंह है। आतिशी पहले अपना पूरा नाम आतिशी मारलेना लिखा करती थी। उनके नाम के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता मार्क्स और लेनिन से प्रभावित थे और दोनों को मिलाकर अपनी बेटी के नाम के साथ मारलेना जोड़ा था। आतिशी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने नाम से मारलेना हटा लिया ताकि यह भ्रम न फैले कि वह ईसाई हैं। विपक्षी इसको लेकर मुद्दा बनाते रहे। आतिशी की जो शुरुआत है, पढ़ाई लिखाई दिल्ली के स्प्रिंग डेल्स स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से मास्टर की डिग्री हासिल की। फिर चिवनिंग स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई और वहां से उन्होंने दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ इसके साथ जुड़ी। साल 2013 में जब पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बनाई तो आतिशी को भी उसमें जगह मिली। उन्होंने खासकर स्कूलों के लिए नीतियां बनाई और उसको धरातल पर भी उतारा। आतिशी साल 2015 से 18 तक दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुकी हैं और बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में भी उतरी। कालकाजी से विधायक आतिशी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी यानी पीएससी की मेंबर भी हैं। वे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उतरी थी, लेकिन बीजेपी के नेता गौतम गंभीर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली आतिशी के पति का नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण एक रिसर्चर और एजुकेटर हैं। वह सद्भावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जैसे संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण सिंह आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं और फिर आईआईएम अहमदाबाद से भी पढ़ाई की। उन्होंने करीब 8 साल तक कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया। भारत और अमेरिका की कंसल्टेंसी फर्म में भी काम किया। इसके बाद सोशल सर्विस में उतर गए। वह सार्वजनिक तौर पर बहुत कम ही नजर आते हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आतिशी ने जो चुनावी हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक उनके पास 1,41,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें उनके पति की आय भी शामिल है। उन्होंने तमाम फाइनेंशियल फर्म से पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, एफडी भी ली है। आतिशी ने 2019 में बताया था कि उनके पास कार और ज्वेलरी जैसी कई संपत्तियां भी हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कौन है आतिशी मारलेना, जिनको लेकर विवादित बयान रमेश बिदूड़ी ने दिया है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि दिल्ली की जनता बीजेपी से काफी नाराज नजर आ रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। और क्या वाकई अब सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को रमेश बिदूड़ी की वजह से? और ये तक कहा जा रहा है
कि रमेश बिदूड़ी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।